गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक लॉगिन पेज बनाएंगे, एक ट्रांसपेरेंट लॉगिन पेज जिसमें हम एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे और जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ HTML और CSS के जो कॉन्सेप्ट्स हमने इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज़ में हम लोगों ने जो इस्तेमाल करे, हमने पढ़े हैं, उनको हम यूज़ करेंगे अभी। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ CSS और HTML, बहुत ही कम HTML यूज़ करके इस लॉगिन पेज को बनाएंगे। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि एक्सटर्नल किट्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाए फॉन्ट ऑसम का, एक एक्सटर्नल किट है। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ आपका, मैं बस आप लोगों को बताऊँगा फॉन्ट ऑसम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आप लोगों को मालूम है वेल एंड गुड, नहीं मालूम है तो आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमने CSS पढ़ी है उसकी मदद से किस तरह बड़े आराम से हम लोग जो है एक लॉगिन पेज कैसे बना सकते हैं। तो एक लॉगिन पेज रहेगा, उसमें हम लोग जो है थोड़े बहुत डिज़ाइन ऐड करके देखना कितना अच्छा बन के आएगा। वो ट्रांसपेरेंट और टू द पॉइंट जो हमको चाहिए। फॉन्ट ऑसम के कुछ एक दो आइकन्स है वो इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैंने ये मिनी प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ स्टार्ट करी है इसीलिए करी है कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ें, हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट भी करें। सारा सोर्स कोड आप लोगों को दे दिया जाएगा और अगर वेब डेवलपमेंट का कोर्स आप लोगों ने एक्सेस नहीं करा है बाय एनी चांस अभी तक, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हो। मैंने वहाँ पर आप लोगों को लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाएगा जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक वेब डेवलपमेंट सिखाया हुआ है एब्सोल्युटली फ्री। तो अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना और ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करते हैं, चलो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो अब हम जो है अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला स्टेप मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ वो लेने वाला हूँ फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो मैं फॉन्ट ऑसम यहाँ पर लिखूँगा और ये पेज खुल के आ जाएगा। अब आप लोग को यार ये क्या है, इनके पास क्या है, बहुत सारे वेक्टर आइकन्स होते हैं, आप लोग सोशल लोगोज, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिल्ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलियन का फेस है। इस तरह के बहुत सारे आप आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मोस्ट ऑफ दी आइकन्स और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए साइन अप कर लेते। तो यहाँ पर आप क्या करो कि साइन इन पे क्लिक करो और अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप साइन अप कर लो, क्रिएट एन अकाउंट कर लो। और अकाउंट आपको अभी के लिए बनाना पड़ेगा इस पर। आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दो, सब कुछ करके सेंड किट कोड करो और आपको ईमेल आएगा। ये सारी प्रोसेस आपको आती है। एक बार आपका अकाउंट बन जाता है, साइन इन पे आप लोग क्लिक करो, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालो, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालो, ये दोनों चीज़ें डालकर आप साइन इन करो। मैं भी अपना जो है ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन भरी हुई थी वो मेरी यहाँ पर आ गई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैनेज किट पर लिख कर आ रहा है। अगर आपने कोई किट नहीं बनाई है तो शायद आपको किट बनानी पड़े एक, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक किट बना रखी है। आपका यहाँ ऑप्शन आएगा क्रिएट अ किट, तो मैं अभी मैनेज किट पे जाऊँगा और यहाँ पर एक किट बनानी पड़ती है और एक बार आप किट बना लेते हैं तो आपको एक किट कोड मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा लगता है कि यार क्या करवा रहे हैं ये लोग, लेकिन कर लेना, काम आएगा। हमेशा के लिए एक किट कोड अपना जनरेट कर लेना और उसको जो है कहीं संभाल के रख लेना और वो अपना यूज़ करते रहना। तो मैंने अपना जो किट कोड है वो जनरेट कर लिया है, ये मेरा किट कोड है। और यहाँ पर देखो, इस पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे बताता है कि आपका ये आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, इसने मुझे बताया है कि ये जो है ये बेसिक टेम्पलेट है, ऐसे जो है आप यूज़ कर लेना। तो भाई जो इनकी बेसिक टेम्पलेट है इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसमें मेरा किट कोड एम्बेडेड है। अपना किट कोड यूज़ करना आप लोग, मेरा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद मैं क्या करूँगा, विजुअल स्टूडियो कोड में आके इसको खोलूँगा। तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक अपना फोल्डर बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए और इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने एक bg.jpg नाम से एक मेरी इमेज है जो कि यहाँ पर लंदन की इमेज है, बहुत ही खूबसूरत इमेज है। आप अपनी मनचाही इमेज लगा सकते हो, मैं लेकिन ये यूज़ कर रहा हूँ। ये मुझे कहाँ से मिली ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये मुझे मिली pexels.com से, और pexels.com पे आप लंदन लिख दो। शायद लंदन लिखने पर पहली इमेज यही आती है, पहली अभी तो नहीं आ रही है पहली, तो लंदन लिखने पर पहली इमेज ये नहीं है, ठीक है। जो भी है आपको मिल जाएगी। देखो ये आ गई, यहाँ पर है ये इमेज। तो ये इमेज जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड है एकदम, बिल्कुल पैसे वैसे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर इस तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं। तो अगर आपको कोई अच्छी वेबसाइट पता हो तो मुझे भी बता दो यार डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको एक बताई pexels.com। अगर आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ पता है, कभी रिसोर्सेज पता हुआ करे तो बता दिया करो, मुझे काफ़ी काम आती हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आपको एक बताई, आप इसको डाउनलोड करके मैंने रिनेम कर दिया bg.jpg में, ताकि आराम से हम लोग जो है इसको देख पाएँ। नाम इसका छोटा सा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बड़े नाम से डाउनलोड होती है। एनीवेज वो चीज़ छोड़ देते हैं अभी। इस पेज को सबसे पहले हम लोग VS कोड में खोल लेते हैं।
तो मैंने इस पेज को खोल लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर इसमें bg.jpg है, मैं 2 फाइलें बनाऊंगा यहाँ पर, index.html बनाऊंगा एक तो, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बनाऊंगा index.css। ठीक है, ये 2 मैंने फाइलें बना ली हैं। style.css बनानी चाहिए थी लेकिन ठीक है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो इस तरह से कर लिया है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड मैंने लगा लिया। यहाँ पर कैसे लगाया पूछना मत, क्योंकि मैंने अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स में कई बार बताया, एक्सक्लेमेशन एंटर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लॉग इन टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड विद हैरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड विद हैरी, और उसके बाद सेव करता हूँ। और मुझसे गलती हो गई बाय द वे, मैं बताता हूँ आपको क्या गलती हुई। मैंने ये कॉपी करना था, क्या कहते हैं, ये कॉपी करना था मैंने, ये वाला कोड। और ये कोड कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, फॉन्ट ऑसम को मैंने इनकॉग्निटो खोल के अपना लॉगिन किया। एनीवेज मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा और जो टाइटल है इसका, इसको कॉपी करके टाइटल को यहाँ हेड के अंदर डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टाइटल को। ठीक है, बढ़िया, सेव किया इसको, और इसको जो है इस तरह से सेलेक्ट करके ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लॉग इन टू कोड विद हैरी किया है। अब मैं लाइव सर्वर, यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो मेरा लाइव सर्वर खुल जाएगा। और ये देखो यहाँ पर मेरा ये लाइव सर्वर में खुल गया है, लॉग इन टू कोड विद हैरी। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं अभी, तो लॉग इन टू कोड विद हैरी मैंने यहाँ पर किया। अब देखो ये जो फॉन्ट ऑसम हमने यूज़ किया, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फॉन्ट ऑसम चीट शीट से मिलवाना चाहता हूँ। फॉन्ट ऑसम चीट शीट एक वेबसाइट है, एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, fontawesomecheatsheet.com। यहाँ पर है देखो, fontawesomecheatsheet.com। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो आइकन्स, आपको ये आइकन्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैं यूज़र अगर सर्च करूँगा, यूज़र, तो यहाँ पर देखो मुझे यूज़र मिल गया, यूज़र्स, फीमेल, मेल, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। देखो इसको मैं कॉपी करूँगा, अगर पेस्ट करूँगा यहाँ पर, मैं भी बॉडी के अंदर ऐसे ही पेस्ट करता हूँ। मैं ये हटा देता हूँ, सेव करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर ये आइकन आ गया यहाँ पर। देखो इसको रिलोड करूँगा अगर, तो ये देखो आइकन आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अगर यूज़र की जगह कोई और आइकन लगाऊँ तो वो आ जाएगा। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर मैजिक करके लिखता हूँ तो कुछ ना कुछ ये दे देता है। देखो मैजिक है, तो इसने मुझे दे दिया। देखो, तो कुछ भी आप लिखते हो ना यहाँ पर तो आपको मिल जाता है, और बहुत ही अच्छे आइकन्स होते हैं। देखो मैजिक ये आ गया, तो इस तरह के आइकन्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं भी हटा दूंगा यार, अभी मुझे नहीं करना है यूज़, कभी करना होगा तो मैं यहाँ पर वापस आ जाऊँगा। और मुझे ये फॉन्ट ऑसम चीट शीट वाली वेबसाइट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहीं के यहीं मिल जाती हैं चीज़ें। अब यहाँ पर चीट शीट अपनी फॉन्ट ऑसम की भी है, लेकिन इनकी चीट शीट जो है मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मैंने बहुत दिनों से खोली भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अभी खोल के देखता हूँ इन्होंने क्या कुछ अपडेट डाला है यहाँ पर। देखो इनकी इस तरह की है, मैं कोड कॉपी कैसे करूँ, सर्च क्या करूँ, यहाँ पर मुझे थोड़ा ईजी लगता है यार। यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ और मुझे आइकन मिल जाता है, तो इसलिए ये वेबसाइट मैं रिकमेंड करता हूँ। कुछ और वो अच्छा आपको मिल जाए तो वो दूसरी बात है, ये सब चीज़ें तो जो है बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। ठीक है, एनीवेज अपनी मुद्दे पर आते हैं, और मुद्दे पे आके क्या करते हैं, जल्दी से कोडिंग चालू करते हैं। बहुत देर हो गई हमको बातें करते हुए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक dev.container लिख देता हूँ, और ID कंटेनर तो या क्लास ही दे देता हूँ कंटेनर। ठीक है, क्लास मैंने कंटेनर दे दी, और कंटेनर देने के बाद मैं क्या करूँगा, एक हेडिंग दूंगा, लॉग इन टू कोड विद हैरी करके इस तरह बना दूंगा। ठीक है, लॉग इन टू कोड विद हैरी बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर div.box बनाऊँगा, और यहाँ पर मैं 2 डब्बे बनाऊँगा। ठीक है, एक तो यहाँ पर ऊपर मैंने बॉक्स बनाया, इसके अंदर मैं रखूँगा अपना यूज़र ID, और दूसरा डब्बा जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैं रखूँगा पासवर्ड। ठीक है, अब राइट क्लिक करना है, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेना। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है तो आप देख लेना कि आपने कोई फालतू एक्सटेंशन इनेबल तो नहीं कर रखी है, क्योंकि हमें ये काम करने के लिए कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट लाइव सर्वर। सिर्फ लाइव सर्वर की ज़रूरत है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी इस कोर्स में बताया है। किसी को नहीं पता लाइव सर्वर क्या है तो एक्सटेंशंस में आकर लाइव सर्वर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करके इसको जो है इंस्टॉल कर लेना। और अगर आपने मेरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स नहीं एक्सेस किया है तो उसको एक्सेस कर लेना, उसमें 100 वीडियोज़ हैं, A to Z के भी बात का मैंने उसमें बताया हुआ है, सब कुछ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर इसको एक्सेस करके देख लेना बाद में। अभी यहाँ पर जो पॉइंट है उस पर आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इतना सेव करके जो है मेरी वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। तो लॉग इन टू कोड विद हैरी लिख कर आया है, और इन 2 डब्बों में मैंने अभी कुछ डाला नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन 2 डब्बों में इनपुट टैग डालूंगा। तो इनपुट टैग में डालूंगा टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू क्या डालूँ, ईमेल,
और ID इज इक्वल टू ईमेल और टाइप इज इक्वल टू भी ईमेल ही डालता हूँ। और ये चीज़ आपके टिपिकली फॉर्म के अंदर रहती है, जो कि मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, बट आप लोग जो है बना लेना। और यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा, सॉरी पासवर्ड रहेगा, और यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू दे दूँगा पासवर्ड, ID भी दे देता हूँ पासवर्ड इसकी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर दूंगा, प्लेस होल्डर लिखूंगा मैं यहाँ पर एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, और इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ। सिमिलरली जो प्लेस होल्डर है वो मैं ऊपर भी दूंगा, यहाँ पर सेव किया मैंने इसको, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर ईमेल होगा ये। और अभी मैं यहाँ पर देखो इसको रिफ्रेश करूँगा तो कितना बेकार दिख रहा है ये, और बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। और एक सबमिट बटन भी होना ज़रूरी है, और उसको मैं क्लास दूंगा BTN, तो मैं उसको विद इन कंटेनर ही रखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा या तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन बना लेता हूँ, या फिर बटन ID विद क्लास BTN, ठीक है, ऐसे बना लेता हूँ। और यहाँ पर लिख देता हूँ साइन इन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो यहाँ पर लॉग इन टू GoToWithAry, एंड योर ईमेल, एंड योर पासवर्ड, साइन इन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ है इसको करना है डिज़ाइन, और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने वाला हूँ किस पर, CSS फाइल पर। तो मैं यहाँ पर एक लिंक CSS बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं index.css से इसको लिंक कर दूंगा, और index.css में अपनी बाकी की स्टाइलिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको ऐसे बनाया है, मेरे पास एक BG है यहाँ पर, bg.jpg। सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं बैकग्राउंड में क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड में बॉडी के बैकग्राउंड में क्या लगाऊंगा, ये लगा दूंगा इमेज। लेकिन मैं उससे पहले रिसेट कर लेता हूँ, थोड़ी CSS रिसेटिंग कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, मार्जिन और पैडिंग जो है सबकी मैं रिसेट करना चाहूँगा। मैं कहूँगा स्टार मार्जिन 0 पैडिंग 0, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जो इसका बैकग्राउंड है, सुनो बैकग्राउंड को कर दो URL bg.jpg, ठीक है। और उसको मैं क्या करूँगा, नो रिपीट, सेंटर सेंटर फिक्स्ड। इससे क्या होगा कि ये मेरी सेंटर में आ जाएगी। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और करनी है, बैकग्राउंड साइज में कर दूंगा कवर, ठीक है। और ये मैं करूँगा तो ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से मेरा आ गया, लॉगिन टू GoToWithAry भी दिख नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज अपना कवर ना करूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये कवर नहीं कर रहा है इसको, तो मुझे बैकग्राउंड साइज को कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो ये जो है मेरा आ गया है। अगर मैं बैकग्राउंड साइज में विड्थ और हाइट दे दूं, जैसे कुछ इस तरह से, मैं अगर ऐसे कर दूं भाई 100 पिक्सल 100 पिक्सल और सेव करूं, तो ये देखो ये कुछ ऐसे दिखेगा, 100 बाय 100 बन गया। तो मैं भी यहाँ पर कवर करूँगा ताकि ये मेरे पूरे पेज को कवर कर ले, और ये जो है मेरा बैकग्राउंड पूरा आ गया है बॉडी में, ठीक है। अब मेरा काम है कि जो लॉग इन टू GoToWithAry मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले मैं सेंटर पे लाऊं, इतना सेंटर पे लाऊं कि भाई हाँ यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखे कहीं, ये तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को कोड दिखाऊं तो ये देखो ये सब चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर है, सॉरी कंटेनर के अंदर है। तो मुझे कंटेनर के अंदर की चीज़ जो है उसकी CSS लिखनी है। तो मैं कहूँगा कि देखो भाई जो कंटेनर है, ठीक है, जो मेरा कंटेनर है यानी कि डॉट कंटेनर है, कंटेनर क्लास है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ बॉर्डर 12 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आपको यार ये क्या कर दिया, इसकी सत्यानाश मार दी, पूरी ब्लैक बॉर्डर लगा दिया, वो भी इतना डार्क। हाँ मैंने इसको टेम्परेरीली लगाया ताकि मुझे दिखता रहे ये कि क्या हो रहा है इसके साथ, मुझे ये दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर जो है मुझे पता चलता रहेगा कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर है। बॉर्डर या बैकग्राउंड देकर मैं टेम्परेरीली अपने एलिमेंट्स को ट्रैक करता हूँ, उससे मुझे पता चलता है क्या चीज़ कहाँ पर है। चलो बढ़िया। हैविंग दैट सेड हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका जो कलर है उसको वाइट कर लेते हैं। यार देखो कलर इसका वाइट नहीं करा ना, करते ही दिखेगा नहीं लॉगिन विद GoToWithAry, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं किसी तरह से नीचे लेकर आना चाहता हूँ। और नीचे लाने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर मैं लिख दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और टॉप से मैं ले आऊँगा इसको 45%, और यहाँ पर देखो ये ऊपर से नीचे आ गया 45%। अब मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर ली, और ये देखो यहाँ पर इधर आ चुका है। अब मुझे थोड़ा इसको इधर भी खिसकाना है, और इधर को मैं खिसकाऊंगा अगर, तो यहाँ पर इसको मुझे कहाँ से देना पड़ेगा, लेफ़्ट से मुझे देना पड़ेगा कुछ। तो मैं एक काम करता हूँ, लेफ़्ट से इसको 50% देता हूँ,
लेफ़्ट से 50% देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट से मैंने 50% दिया तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये देखो इसने लेफ़्ट से इधर आ गया ये 50%। तो मैं इसको बीचों बीच अगर लाना चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से इसको जो है सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ जो है अभी समझ में आ गई होगी। इसको हम पोजीशन कर लेंगे अपने हिसाब से। अब आप लोग सोच रहे होगे 45 ही क्यों, या फिर 50 ही क्यों, 55 ही क्यों। तो मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को। आप राइट क्लिक करके यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लो, और इंस्पेक्ट करने के बाद कंटेनर में आओ, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये दिया है इसमें कंटेनर, मैंने दिया है टॉप को 45% दिया है, लेफ़्ट को 50% दिया है। तो आप जो है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको चेंज करूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉट कंटेनर का अगर मैं टॉप चेंज करूँ, टॉप अगर मैं 34% कर दूँ, तो ये देखो ये यहाँ पर आ गया। तो मैं इसको अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकता हूँ। और टॉप से मैं इसको 30% कर देता हूँ, 35% कर देता हूँ, यहाँ से इसको 30% कर देता हूँ। और ये थोड़ा यहाँ पर आ गया, थोड़ा मुझे बढ़ाना पड़ेगा। 40% अगर मैं करूँ तो ये यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर इसकी पोजीशन मुझे बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि ये जो इमेज है हमारी कुछ इस प्रकार से प्लेस्ड है कि इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी कर दिया। अब यहाँ पर बारी है इसकी H1 की, ठीक है। और मैं H1 को कैसे टारगेट करूँगा, मैं कहूँगा कंटेनर के अंदर का H1। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डॉट कंटेनर का H1 कैसा होना चाहिए। डॉट कंटेनर का H1 को सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा, ठीक है। फॉन्ट साइज़ मैं कर दूंगा इसका, मान लो मैंने 40 पिक्सल अगर किया तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ भी चीज़ें डाल सकता हूँ। मैं इसमें एक बॉर्डर बॉटम दूंगा, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें एक बॉर्डर बॉटम दे देता हूँ। और ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी सोच पर डिपेंड करती हैं। आप जैसे मन चाहे इसको देना चाहो। तो मैं 5 पिक्सल का एक बॉर्डर दूंगा, सॉलिड दूंगा, और अभी के लिए पर्पल करूंगा उसको, और बाद में जो है अगर मुझे लगेगा मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको अंडरलाइन करा दिया। अंडरलाइन कराने के बाद मैं बॉटम में थोड़ी मार्जिन दूंगा। यार देखो चुपके पड़े हैं एक दूसरे में, क्या मजाक चल रहा है। यहाँ पर मार्जिन बॉटम कितनी दूँ, मार्जिन बॉटम मान लो मैंने 23 पिक्सल दी, ठीक है। क्या 23 पिक्सल इनफ है? मुझे नहीं लगता, मैं और बढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं इसको 43 पिक्सल कर दूंगा, और मुझे लगेगा तो मैं इसको और बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इनके साइजेस को भी बढ़ाने वाला हूँ, इनपुट के साइजेस को। तो चलो ठीक है यार, ये तो चलेगा। अभी पैडिंग दे लेते हैं यूनिवर्सल टॉप बॉटम से, ठीक है। पैडिंग अगर 13 पिक्सल में दे दूँ तो आई थिंक दैट इज़ फाइन, ठीक है। पैडिंग 13 पिक्सल मैंने इसको दे दी है चारों तरफ से, ठीक है, सारी जगह से इसको पैडिंग मिल गई है। और अगर मैं पैडिंग ना भी दूँ इसको लेफ़्ट राइट से तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लाइन जो है वो बाहर चली जा रही है। तो मैं इसको 13 पिक्सल कर देता हूँ, और सॉरी 13 पिक्सल 0, ठीक है। और ये करने के बाद लॉग इन टू कोड विद एरी यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ईमेल पासवर्ड साइन इन आ गया है, ठीक है। चलो जी बढ़िया। अब यहाँ पर करना क्या है कि मैंने ये दो चीज़ें डाली हैं अपने बॉक्स क्लास के अंदर। देख लो यहाँ पर बॉक्स क्लास के अंदर डाली है। तो बॉक्स क्लास को मुझे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बॉक्स क्लास के अंदर क्या करो, सबसे पहले तो इसकी विड्थ को कर दो 100%। यार देखो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं कोने में, इनकी विड्थ को अगर मैंने 100% नहीं करा तो ये यहीं के यहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी बॉक्स की विड्थ को 100% कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बॉर्डर डालता हूँ यार इस पर, ताकि मुझे पता चले कि ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें बॉर्डर डालूँगा, और बॉर्डर मेरा रहेगा 2 पिक्सल सॉलिड। पर्पल ही रखता हूँ बॉर्डर अपना अभी के लिए, बाद में मुझे लाइट करने होंगे कहीं कलर तो मैं कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको विड्थ दी जो कि अप्लाई नहीं हुई, देखता हूँ क्यों नहीं हुई अप्लाई विड्थ इसकी। तो मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स को मैंने बॉक्स को दिया विड्थ 100%। मुझे इनपुट को भी देना पड़ेगा। इनपुट को अगर मैं विड्थ नहीं दूंगा 100% तो ये मेरा पूरा यहाँ तक नहीं आएगा। अभी सिर्फ मैंने बॉक्स को विड्थ दिया 100%। कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा इनपुट है उसको भी दे देता हूँ। तो बॉक्स का इनपुट भी साथ के साथ लिखते चलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और बॉक्स का जो इनपुट है उसको भी मैं साथ के साथ लिखता चलूँगा, ठीक है। तो मैं इनपुट में क्या करूँगा, विड्थ को दे दूँगा 100%, और 100% के साथ साथ आउटलाइन नन दूंगा, बॉर्डर नन दूंगा। बॉर्डर नहीं चाहिए कुछ, ठीक है, नन आउटलाइन नन। और आउटलाइन नन नहीं देते ना तो मैं बता दूंगा क्या होगा। आउटलाइन नन नहीं देंगे तो जब आप क्लिक करोगे तब आउटलाइन आती है बड़ी सी अजीब सी, वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये किया, और उसी के साथ साथ
बॉर्डर मैंने अभी नन किया हुआ है, इसका आउटलाइन नन किया हुआ है, और कलर इसको मैं दे दूंगा वाइट, ठीक है। और इतना करूँ अगर तो ये देखो ऐसा हो गया है अभी, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक ठीक लग रहा है, ये बहुत बढ़िया नहीं लग रहा है। और मैं एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है उसको 75% कर दूंगा, ताकि ये पूरा कवर ना करे, 75% कवर करे सिर्फ, ठीक है। मैंने ये कर दिया। अब इसमें मैं मार्जिन पैडिंग दे सकता हूँ, मार्जिन और पैडिंग दूंगा अगर, तो मैं लेफ़्ट राइट से मार्जिन इसमें दे सकता हूँ, तो मैं लेफ़्ट राइट से मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन में दे देता हूँ अभी 23 पिक्सल, 0 पिक्सल। और ये जो मार्जिन है ना, ये मैं सेट कर लूँगा बाद में, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मार्जिन आपने एक बार दे दी तो आप इसको सेट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट मार्जिन पैडिंग जो है ना, मैं अभी छोड़ देता हूँ, मार्जिन पैडिंग मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। तो टॉप बॉटम से तो कोई मार्जिन मैं अभी देना नहीं चाहता यहाँ पर, तो मैं 2 पिक्सल और 23 पिक्सल दे लेता हूँ और देखता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो ये भी ऐसा दिख रहा है, देखो, ठीक है। तो ठीक ठीक दिख रहा है अभी के लिए, बहुत अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या पड़ेगा इसको, कि मुझे सबसे पहले इसके साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साइज़ को बड़ा करने के लिए इसका फॉन्ट साइज़ सेट करेंगे। फॉन्ट साइज़ इसका कर लेते हैं 20 पिक्सल, और 20 पिक्सल करके देखो बड़ा हो गया। अभी थोड़ी जान आई है इसमें, ठीक है, थोड़ी जान आई है। लेकिन जो बटन है उसमें भी थोड़ी सी जान ले लेते हैं, ठीक है। तो जान हमने अभी बटन में नहीं दी है, तो बटन में जान दे देते हैं, और बटन में जान देने के बाद फिर आएगा मज़ा, ठीक है। तो बटन में जो पहला काम मैं करता हूँ, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगती है चीज़, कर्सर पॉइंटर करता हूँ मैं सबसे पहले, मुझे वो अच्छा लगता है पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद हमें आउटलाइन नन देनी पड़ेगी, ठीक है। आउटलाइन नन दूंगा BTN में। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो विड्थ है उसको 25% रखना चाहूँगा, कि मैं नहीं चाहूँगा कि ये पूरे के पूरे बॉक्स में आ जाए ऐसे। टॉप बॉटम से इसको मार्जिन दे दूंगा, तो चलो चलते हैं, मार्जिन दे रहे हैं टॉप बॉटम से। मार्जिन में दे देता हूँ 12 पिक्सल 0, और उसी के साथ साथ पैडिंग चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। पैडिंग दे देता हूँ 6 पिक्सल की। और यहाँ पर देखो ये बटन अभी कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये बटन है, कुछ और नहीं है, ठीक है। और पैडिंग आप लेफ़्ट राइट से भी दे सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। विड्थ मैंने दे दी 25%, मैंने आउटलाइन भी दे दी, सब कुछ मैंने इसमें दे दिया है। बॉर्डर रेडियस भी इसमें दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो बॉर्डर रेडियस अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, तो जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं क्या दे दूँगा, इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ अभी के लिए, और बाद में जो है देखा जाएगा, जैसा पसंद आएगी दे लेंगे बाद में। अभी ये सही लग रहा है, लेकिन इसके बॉर्डर का कलर और इसका कलर मुझे सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर का कलर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसके बॉर्डर का कलर मैं दे दूँगा, और बॉर्डर कलर मैं देना चाहता हूँ इसमें। तो मैं बॉर्डर देता हूँ सबसे पहले, कितना पिक्सल का बॉर्डर दूँ, 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल ही रखते हैं अभी, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल मैंने रखा है इसका बॉर्डर। और ये थोड़ा सा इधर को खिसका हुआ है, तो अभी के लिए जो है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, कि यहाँ पर मैं अपने कुछ बटन्स चाहता हूँ, वो जो मैंने फॉन्ट ऑसम लगाया था, याद है फॉन्ट ऑसम मैंने लगाया था। तो चलो वो जो 2 आइकन्स हैं वो मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। तो मैं उनको रखूँगा कहाँ पर, मैं उनको अपने बॉक्स के अंदर रखूँगा। और सबसे पहले तो एक यूज़र के लिए मैं चाहता हूँ आइकन, तो मैं यहाँ पर यूज़र लिखूँगा, और मुझे जो पहला आइकन मिल रहा है वही ले लेता हूँ। और दूसरा मुझे चाहिए पासवर्ड, इनफैक्ट मुझे ईमेल चाहिए यार, यूज़र नहीं ईमेल चाहिए मुझे। तो मैं ये ईमेल लिख लूँगा इस तरह से, ये वाला जो आइकन है वो ले लूँगा, और एक पासवर्ड। ये अब देखो इसमें फॉन्ट ऑसम में अच्छी चीज़ क्या है ना, ये जो चीट शीट है इसमें, यहाँ पर देखो की है इसका नाम, लेकिन तभी पासवर्ड लिख के ही आ गया। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है इसमें, फॉन्ट ऑसम चीट शीट वाली वेबसाइट में। इसको सेव करेंगे यहाँ पर, और देखते हैं ज़रा यहाँ पर क्या हुआ। तो ये देखो यहाँ पर आ गया बन के ये, और यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बन के आ गया है। और हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं अभी। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, कि जो बॉक्स है हमारा, उसका जो आई टैग है उसको एक विड्थ दे देता हूँ 25 पिक्सल की, ठीक है। फ्लोट उसको लेफ्ट में करा देता हूँ, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके सेंटर में आ जाएगा। रिलोड किया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, देख रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर देखो मैंने इसकी विड्थ दे दी 25 पिक्सल। अगर इसकी विड्थ को मैं बढ़ाऊँ कुछ इस तरह से,
तो ये देखो ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखो ये अपने इसके सेंटर में तो है, ठीक है। तो मैंने इसको जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया तो वो तो बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन अभी दिक्कत पता है क्या आ रही है कि मैंने जो मेरा इनपुट है ना उसमें मैंने दे रखी है पैडिंग वगैरह। तो मैं एक काम करूँगा, इनपुट की जो मैंने ये मार्जिन दे रखी है इनको मैं हटा लूँगा, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट वाली मार्जिन जो इनपुट की है वो हटानी पड़ेगी। चलो लेफ़्ट राइट वाली मार्जिन हटा लेते हैं इनपुट की, टॉप बॉटम वाली जो है रहने देते हैं, ठीक है। तो टॉप बॉटम वाली रहने दी और लेफ़्ट राइट वाली जो मार्जिन थी वो इनपुट से छीन ली मैंने, ठीक है। बढ़िया करा, छीन ली मैंने इनपुट से। क्यों छीनी? क्योंकि यार मुझे पसंद नहीं आ रही थी उसकी, सही बताऊँ तो, क्योंकि ना वो देखो यहाँ पर मिसबिहेव कर रहा था, तो मिसबिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो इसकी विड्थ मैंने ऐसे दी है, फ्लोट करा दिया इसको लेफ़्ट में, और मुझे फ्लोट लेफ़्ट करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे ये बिल्कुल सही सही आ रहा है। तो मैं फ्लोट लेफ़्ट जो है हटा दूंगा, यहाँ से फ्लोट लेफ़्ट हटा देता हूँ। और कहाँ गया मेरा फ्लोट लेफ़्ट? और वैसे भी फ्लोट्स यार हम यूज़ नहीं करें तो अच्छा रहेगा, मैंने बताया था आपको फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करो, फ्लोट की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लोट को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बढ़िया। अब यहाँ पर मैंने एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड रख दिया है, और ये साइन इन बटन यहाँ पे रख दिया है। अब जो है इसको हम अच्छी तरह से और अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लॉग इन टू कोड विद हैरी कर दिया है, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इनपुट टैग के विद एनी टॉप बॉटम में आप क्या दे सकते हो, उसको मार्जिन दे सकते हो या पैडिंग दे सकते हो। मार्जिन देते हैं सबसे पहले, तो जो मेरा इनपुट है उसमें मैं मार्जिन देना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा, लिखूँगा मैंने मार्जिन ऑलरेडी दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सेव करके राइट क्लिक करूँगा, इस पर इंस्पेक्ट करूँगा, और जो इनपुट में मैंने यहाँ पर दे रखा है इसको जो भी मसाला, उसको मैं क्या करूँगा इस तरह से थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। ये देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इसकी जो पैडिंग है, इसकी पैडिंग कहाँ पर है, इसमें मैंने पैडिंग नहीं दी है, तो 13 करता हूँ पहले तो इसको, ये थोड़ा ऐसे अच्छा लग रहा है, 13 करता हूँ। और 13 के साथ साथ चलेगा 13, ठीक है। तो 13 12 कर लेते हैं। पैडिंग भी मान लो मैं 12 पिक्सल 0 पिक्सल देता हूँ मान लो, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट किया, और इंस्पेक्ट करने के बाद जो पैडिंग है शायद मैं थोड़ी कम करना चाहूँगा, मान लो मैंने जो है इतनी कम कर दी, ठीक है। ये मैंने जो है ऐसे कर दी कम, ठीक है। तो मैंने 5 पिक्सल कर दी, ठीक है, 5 पिक्सल मैंने कर दी। और ये जो मेरा फॉन्ट ऑसम था, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैं इसमें पैडिंग दे सकता हूँ, टॉप बॉटम में 0 पिक्सल दे सकता हूँ, और यहाँ लेफ्ट राइट में 12 पिक्सल दे सकता हूँ। तो मैंने इसमें यहाँ पर इसको भी पैडिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर पैडिंग 0 12 पिक्सल में दे देता हूँ, तो पैडिंग 0 12 पिक्सल कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और ये देखो अभी ऐसा दिखाई दे रहा है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एंटर योर ईमेल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं जो पैडिंग है वो थोड़ी सब जगह से देना चाहता हूँ। तो मैं पैडिंग अगर बढ़ा दूँ, टॉप राइट से लेके लेफ्ट राइट दोनों जगह रखूँ थोड़ी पैडिंग, तो हाँ यार ये थोड़ा अच्छा दिखेगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो, ठीक है। तो ये देखो 5 पिक्सल 10 पिक्सल, पैडिंग में 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो एक तरह से क्या करना है यार, सेटिंग करनी है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ वो बस ये करके दिखा रहा हूँ कैसे करनी है सेटिंग, बाकी सब आपके ऊपर है, वो सब मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब कुछ आप लोगों को करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो फालतू के बॉर्डर वगैरह लगा रखे हैं इनको हटा देता हूँ मैं, बॉर्डर फालतू नहीं चाहिए। कंटेनर पे मैंने लगाया था बॉर्डर, एक कंटेनर का चाहिए मुझे बॉर्डर बॉटम, मुझे बॉक्स का बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे बॉक्स का बॉर्डर नहीं चाहिए अभी के लिए, मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए बाहर वाला, ठीक है। तो जो बाहर वाला बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए। तो आउटर बॉर्डर मैंने बॉडी पे लगाया था क्या, नहीं कंटेनर पे लगाया था, यस 12 पिक्सल का, वो भी ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये मुझे चाहिए वेलकम टू कोड विद हैरी, यहाँ पर मैंने इस तरह से ये और ये लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ बॉर्डर दे दो तो आप लोग जो है इसमें बॉर्डर दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो बॉर्डर चाहते हो आप, तो मैं बता दूँ बॉर्डर कैसे देना है इसमें। आप क्या करो कि जो बॉर्डर रेडियस है वो सेट कर दो, बॉर्डर सेट कर दो किसमें, अपने इनपुट में। तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने बॉर्डर नन किया हुआ है, लेकिन अगर मैं कुछ बॉर्डर देके और बॉर्डर रेडियस सेट कर दूँ तो यहाँ पर इसके राउंडेड कॉर्नर्स बन जाएंगे, वो भी अच्छा दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको बैकग्राउंड नन करने जा रहा हूँ। उससे क्या होगा ये देखते जाना। अभी यहाँ पर
बैकग्राउंड नन करने से ये देखो ये ट्रांसपेरेंट बन गया, ठीक है। तो ये बन गया ट्रांसपेरेंट। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड नन करने के साथ साथ मुझे इसमें बॉर्डर बॉटम देना पड़ेगा, किसमें, बॉक्स में देना पड़ेगा बॉर्डर बॉटम। तो मैं क्या करूँगा, बॉक्स में बॉर्डर बॉटम दूंगा। क्या दूंगा, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल देता हूँ, सॉलिड देता हूँ, पर्पल देता हूँ, ठीक है। और ये देखो ये ऐसा दिख रहा है। तो लॉग इन टू कोड विद एरी, और इसमें मैंने यहाँ पर इस तरह से दे दिए हैं, अपने नीचे अंडरलाइन आ गया है इसमें। तो यहाँ पर शायद मुझे अभी पैडिंग बॉटम की ज़रूरत नहीं है, इसमें नीचे से मुझे पैडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको जो है सेट कर लूँगा यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है मैंने इसमें विड्थ दी और ये सब दिया। इनपुट जो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ, इनपुट में ऊपर नीचे से जो मैंने दी है मार्जिन, वो अगर मैं हटा दूँ तो चलेगा, ठीक है। तो ये मैं इनपुट से हटा के अगर बॉक्स को दे दूं तो शायद मेरा काम अच्छा बने। तो जो मार्जिन 12 पिक्सल 0 है वो मैं इनपुट से हटा रहा हूँ, ठीक है। और मैं डाल रहा हूँ बॉक्स में। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, और ये सारे चेंजेस करना यार नॉर्मल है, क्योंकि जब आप बनाते हो एक वेबसाइट तो कई चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं। तो देखो मैं अगर इसको थोड़ा और नीचे लेकर आना चाहूँ इस तरह से, तो ये देखो ऐसे आ जाएगा, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो इसको ऐसे रख सकते हो, और अगर आप लोग जो है जैसे मैंने पहले बताया था आपको वैसे करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड में 12 पिक्सल की मार्जिन रखी थी। तो देखो ये 12 पिक्सल की ऐसी आ रही है, लेकिन शायद 12 कम पड़ जाएगी। यहाँ पर 22 कर दूँ अगर यहाँ पर मार्जिन, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर 32 करूँ तो देखता हूँ कैसी लगती है। हाँ 32 सही लग रही है थोड़ी सी। राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको तो ये देखो 32 जो है वो सही लग रही है मार्जिन टॉप बॉटम से। और यहाँ पर जो है मेरा लॉग इन टू कोड विद एरी ऐसे बन के आ गया है। तो यहाँ पर साइन इन कर दूँ अगर मैं इसको सिर्फ, तो ये टेक्स्ट थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट थोड़ा कम हो गया, साइन इन ऐसे लिख कर आ गया। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है मुझे अभी, तो अभी यहाँ पर आ गई है एक दिक्कत। वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर एक लाइन आ गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो मेरा कंटेनर है उसकी जो डिस्प्ले है उसको इनलाइन ब्लॉक में कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर मैंने इसकी डिस्प्ले जो कंटेनर की नहीं, मैंने H1 की करनी थी। आई एम वेरी सॉरी, मुझे कंटेनर नहीं H1 की करनी है डिस्प्ले। इनलाइन ब्लॉक से भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनलाइन ब्लॉक किया इसकी डिस्प्ले को, और यहाँ पर देखो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ईमेल रखा, ये रखा एंटर योर ईमेल। शायद मैंने जो अपने इस आइकन को लेफ़्ट राइट में ये दी थी पैडिंग, वो भी मुझे नहीं चाहिए, वो भी मैं हटा सकता हूँ। उसी के साथ साथ अगर मैं और स्पेस देखूँ कहाँ से आ रही है, तो वो मेरी इनपुट की पैडिंग से आ रही है, वो भी शायद मुझे लेफ़्ट राइट में नहीं चाहिए। तो मैं सबसे पहले बॉक्स आई की पैडिंग हटा लेता हूँ। बॉक्स आई की पैडिंग, मार्जिन नहीं, पैडिंग मुझे हटानी है बॉक्स आई की। और उसी के साथ साथ बॉक्स आई की पैडिंग हटाने के साथ साथ मुझे क्या करना है, आई थिंक एवरीथिंग लुक्स गुड नाउ, अभी सही है, ठीक है। मैं ज़्यादा इसमें और चीज़ें नहीं करना चाहता। और यहाँ पर जो मेरा बटन है इसमें मैं एक चीज़ करूँगा बस। और बटन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसका साइज़ चेंज करूँगा मैं बटन का। तो बटन का साइज़ चेंज करने के लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ। तो बटन का अगर मैं साइज़ थोड़ा बड़ा रखना चाहूँ तो मैं 16, 18 ऐसे कुछ रख लेता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ बैकग्राउंड में कर दूंगा नन। बैकग्राउंड नन से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखो बटन मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये एक दिक्कत आ गई है यहाँ पर, और इसको रिलोड करूँ अगर तो हाँ भी सही चल रहा है। देखो साइन इन यहाँ पर लिख कर आ रहा है, तो उसके कलर को वाइट कर देता हूँ, कलर वाइट कर देता हूँ। कलर वाइट करूँगा तो ये देखो अभी थोड़ा ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा, इसका जो डिज़ाइन है वो यहीं के यहीं ठीक करूँगा। पैडिंग इसमें ऐड करूँगा। तो पैडिंग अगर मैं इसमें थोड़ी ऐड करूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी जो विड्थ है वो मुझे 25% नहीं चाहिए, अभी 25% हटा देता हूँ विड्थ इसकी मैं, वरना होगा क्या कि ये 25% ऑफ कंटेनर बन जाएगी, जो कि सिर्फ इतना है, ठीक है। तो 25% ऑफ कंटेनर मुझे नहीं चाहिए। इसकी विड्थ जो है मैंने ऐसे ही छोड़ दी है। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ये रखा है, पैडिंग मैं बढ़ाऊंगा थोड़ी सी। और इनफैक्ट मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट राइट की पैडिंग अलग दूंगा, टॉप बॉटम की पैडिंग अलग दूंगा। तो टॉप बॉटम में थोड़ी ज़्यादा लग जाती है पैडिंग कभी कभी लेफ़्ट राइट से, तो टॉप बॉटम में कम लगती है, सॉरी लेफ़्ट राइट में ज़्यादा लगती है। बटन चौड़ा दिखाना है तो 10 पिक्सल 21 पिक्सल, तो 10 पिक्सल और 21 पिक्सल रखते हैं।
ठीक है, 10 पिक्सल, 21 पिक्सल, और ये देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। अब इसको अगर ऊपर नीचे भी शिफ्ट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फील फ्री टू डू दैट, वो अगर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी मुझे ना एक चीज़ लग रही है यहाँ पर, पता है क्या, मुझे लग रहा है कि ना मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस दे दी है बॉक्सेस के बीच में, तो मैं बॉक्सेस की जो मार्जिन है ना उसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मेरी बॉक्सेस की मार्जिन है इसको मैं ऊपर नीचे से 32 मैंने दी हुई है, 32 से थोड़ी सी कम करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 22 कर देता हूँ, 22 शुड बी गुड। हाँ अभी सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है अभी, ठीक है। और इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करना चाहूँगा मैं। जो जो चीज़ें हमने सीखी है ना सारी लगा देंगे इसमें, और इसको ऐसा बना देंगे ना कि मज़ा आ जाएगा देखने वाले को। और इसमें अगर कोई होवर करे तो उसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करते हैं, BTN होवर, ठीक है। कोई होवर करे तो मैं क्या करूँगा, कलर कर दूंगा पर्पल, और पर्पल कलर करने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, उसका बैकग्राउंड को कर दूंगा वाइट, ठीक है। और बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, सेव करूँगा। देखो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लेकर जाऊँगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ये देखो। और इस पर क्लिक करूँगा तो बिल्कुल भी कोई आउटलाइन वगैरह नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी ईमेल यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, अपना पासवर्ड टाइप कर सकता हूँ, सब चीज़ें जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे करना तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं H1 की नीचे थोड़ी सी मैंने शायद मार्जिन बॉटम जो दी है उसको थोड़ी कम कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना। अगर मैं जो H1 में मार्जिन बॉटम है उसको थोड़ा सा कम कर लूँ तो शायद थोड़ा सही रहेगा। हाँ इतनी सही है, ज़्यादा मार्जिन बॉटम ठीक नहीं है, तो मैं 15 दे देता हूँ मार्जिन बॉटम, और आप लोग जो है अपने हिसाब से दे लेना, ठीक है। H1 की मार्जिन बॉटम मैंने ऐसे दे दी है, और कंटेनर ये रहा मेरा, और सब कुछ जो है एकदम शटाशट दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर मैंने कंटेनर ये बनाया है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टॉप 35%, लेफ़्ट 40%। अगर मैं इसकी विड्थ सेट करना चाहूँ, कंटेनर की थोड़ी बढ़ाना चाहूँ विड्थ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। और कंटेनर की विड्थ बढ़ाने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी कंटेनर की, तो वो सब चीज़ें आप कर लेना। या तो आप परसेंट में कर सकते हो, अगर मैं परसेंट में करूँ इसकी विड्थ 50% तो थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा 20% रखते हैं, ठीक है। कंटेनर की विड्थ को 20% 25% रखते हैं, ठीक है, 25%। और बहुत चीज़ें होती हैं जो कि शायद आपको अच्छी लगे, मुझे ये ऐसे अच्छा लग रहा है, अगर आपको किसी और तरीके से अच्छा लगे तो आप लोग जो है वैसे कर लेना। अभी मैं देखता हूँ कि इसको क्या दिक्कत आ गई। तो ये दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसकी विड्थ को किया हुआ 25%, तो मैं इसकी विड्थ को 25% ना करके करीब 50% कर देता हूँ, तो वो थोड़ा सही रहेगा। तो जहाँ मैंने 25% किया वहाँ मुझे 50% कर देना चाहिए। किसकी विड्थ? H1 की। और अब देखो हाँ लग रहा है कि हाँ भाई कोई लॉगिन पेज है, यहाँ पर कोई लॉगिन करेगा आकर। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अब कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि कलर्स वगैरह हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से फ़ॉन्ट आपको कंसीडर करना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं गूगल फॉन्ट्स में और यहाँ पर कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट लेकर आते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई मुझे ढंग का फ़ॉन्ट मिल जाए जिसको मैं यूज़ कर सकूँ और अपनी इस वेबसाइट को बहुत ही अच्छा दिखने वाला बना सकूँ। तो अगर मैं ये यूज़ करूँ हीबू, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनफैक्ट इसको मुझे प्लस पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हीबू पे क्लिक करूँगा, साइज़ इसका इतना ही रहने देता हूँ और उसके बाद ये वाला स्टाइल जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट द स्टाइल। और ये देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको इंपोर्ट करूँगा अपनी स्टाइल शीट में, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, फॉन्ट फैमिली लगा देता हूँ H1 में। तो ये मैं करूँगा तो देखो ये भी ऐसा हो गया। अब मान लो मैं साइन इन में कोई और फॉन्ट रखना चाहता हूँ, मान लो बल्लू भाई रखना चाहता हूँ या कोई दूसरी फॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं वो भी रख सकता हूँ, ठीक है। या फिर एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड में मैं मान लो कोई स्टाइलिश सी फॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो अगर मैं कोई स्टाइलिश सी फॉन्ट देखूँ तो ये मुझे थोड़ी सी स्टाइलिश लग रही है, तो मैं इसको भी
सेलेक्ट द स्टाइल कर लूँगा और ये जो मेरा जनरेट हुआ है इंपोर्ट यूआरएल, मैं उसको यूज़ करूँगा, इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो डॉसेस, मैं इनपुट में डालूँगा इसको, और अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है इसकी विड्थ के हिसाब से, इसकी विड्थ की वजह से आ रही है। तो मैं एक काम करूँगा, ये जो मैंने डॉसेस यूज़ किया इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो यूज़ करें। मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, साइन इन क्लिक करके मैं इसको साइन इन कर सकता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ओपेसिटी भी सेट करूँगा 0.5। जब होवर करते हैं तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे जो बैकग्राउंड है वो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ओपेसिटी को मैं थोड़ा और कम कर दूं शायद, तो और अच्छा रहे। तो ओपेसिटी को थोड़ा और कम कर देता हूँ, 0.1 ही कर देता हूँ ओपेसिटी को। तो यहाँ पर देखो ये ऐसे हो रहा है, ओपेसिटी को मैंने ये कर दिया। तो लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, ओपेसिटी बहुत कम करने से भी जो है काम थोड़ा ख़राब हो जा रहा है। तो 0.5 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतनी ओपेसिटी जो है बिल्कुल चलेगी। तो देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लेके जाऊँगा तो साइन इन ऐसे बन के आ रहा है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है अभी, ठीक है। तो साइन इन को मैं एक वर्ड बना लेता हूँ, साइन इन को एक वर्ड बनाऊँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखो साइन इन, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। तो इस तरह से हमने जो है इसको एकदम सेट बना दिया। अब एक चीज़ आप कर सकते हो और, कि जो मैंने टॉप और बॉटम दिया था, सॉरी लेफ़्ट राइट दिया था, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं टॉप को सिर्फ 25% कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर लेना है आपको, तो आप इसको ऊपर ले सकते हो। साइन इन की जगह मैं लॉग इन को प्रेफर करूँगा यहाँ पर, तो लॉग इन यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने जो है बना लिया अपना ट्रांसपेरेंट लॉगिन पेज। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर मैंने ये जो इमेज है कहाँ से लेकर आया ये आपको बता दिया। आप यहाँ पर अपना आराम से ईमेल डालो, यहाँ पर पासवर्ड डालो, साइन इन करो और मज़े करो। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों को पता चला होगा कि किस तरह से मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके HTML CSS की लॉगिन पेज बनाया है। और आप इसको जो है बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये वेब डेवलपमेंट का कोर्स एक्सेस नहीं किया तो इसको कर लो एक्सेस। यहाँ पर मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ स्टार्टिंग टू दी एंड अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर एक्सेस करना, आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो यहाँ पर एक बार और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ये जो कलर्स वगैरह हैं ये आपके हाथ में है, आप इनको अपने हिसाब से जो है चेंज वगैरह कर सकते हो। एकदम ये सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, जैसे कि पैडिंग है इसकी और भी कई चीज़ें होती हैं, वो सब आपके हाथ में होती हैं। इसकी जो विड्थ है सब आपके हाथ में, आप अपने हिसाब से इसको सेट करो। अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो विड्थ को तो बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे जो है ये बिल्कुल सही लग रहा है और ये चलेगा एकदम, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर इस पेज को मैं राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके फ़ोन में दिखाऊं तो देखो फ़ोन में भी ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो फ़ोन में भी जो है यहाँ पर आप इसको कर सकते हो बड़े आराम से। एक मीडिया क्वेरी लगानी पड़ेगी आप लोगों को बस, कि थोड़ा सा जूम इन हो जाए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा यूज़र को टाइप वाइप करने में ईजी रहे। तो अलग अलग फ़ोन्स में देखो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और मैं इसको अगर 100% अभी कर दूँ तो ये देखो कोई दिक्कत अभी यहाँ पर है नहीं वैसे, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग चाहते हो कि जो कंटेनर वगैरह है उसको थोड़ा सा उसकी विड्थ बढ़ा दो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो कंटेनर की विड्थ बढ़ा देना अगर चाहो तो मैं अगर कंटेनर की विड्थ को सेट कर दूं 100 पिक्सल नहीं, मैं इसको परसेंट में करना चाहता हूं, ठीक है। थोड़ा अगर बढ़ा दूं इसको मैं यहाँ पर, और उसी के साथ थोड़े फॉन्ट साइज़ वगैरह आपको बढ़ाने पड़ेंगे अगर आप लोग इसको सच में बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि टॉप राइट लेफ्ट हमने थोड़ा अलग से पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो आपको इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको एक एक्चुअल फ़ोन में हम जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम इसको अच्छी तरह से मीडिया क्वेरी नहीं लगा पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसमें खुद से टाइम स्पेंड करो और देखो मीडिया क्वेरी लगाकर आप लोग क्या कर सकते हो इसमें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आपका जो काम है वो है कि आप लोग मुझे नीचे मीडिया क्वेरी लगाकर बताओगे इस पेज में, और मुझे बताओगे कि क्या मीडिया क्वेरी लगनी चाहिए कि ये जो पेज है वो फ़ोन में और आईपैड में भी अच्छी तरह से खुल जाए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।